ओम शांति। आज दिनांक 1 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आज सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सदा शक्तिशाली भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मनाभाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभाव हो जाता है, और यह मन मनाभाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से आए कि मुझे यह करना ही है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति, बाबा की श्रीमत को फॉलो करने के प्रति, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करने के प्रति, बाबा को याद करने के प्रति, जो बाबा ने मंत्र दिया है मन मनाभाव का, उसे दृढ़ प्रतिज्ञा से यंत्र बना लो कि मुझे तो एक बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना है, मुझे एक बाबा को याद करना है, एक बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना है, एक बाबा के यज्ञ की सेवा करनी है। तो बाबा कहते, जो बच्चे मन से दृढ़ संकल्प करते तो जैसे मन मनाभाव हो जाता, अर्थात सदा के लिए बाबा साथी सहयोगी बन जाता, बाबा की याद निरंतर रह जाती। बाबा हर परिस्थिति में, हर आत्मा के संबंध संपर्क के समय, चाहे परवश आत्मा हो, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में यदि हम मन मनाभाव के मंत्र को अपनाते हैं तो वह यंत्र बन जाता है। अर्थात बाबा हमारे आसपास ऐसी छत्र छाया बनकर हमारी रक्षा का कवच बन जाते हैं। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी माया का रूप, कोई भी परवश आत्मा हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती। अर्थात हम अचल अडोल रहकर हर परिस्थिति को पार कर लेते हैं, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा कहते, बस निश्चय हो कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे बाबा को ही याद करना है, उसके सिवा कोई भी याद नहीं करना है। तो अब तक जो कुछ देखा सुना किया वो सब भूल जाना है। एक बाबा ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को यंत्र बनाना है, बाबा की याद को ही रक्षा कवच बनाना है, बाबा की श्रीमत को ही मर्यादा बनाना है। तो बाबा ने जो मर्यादाएं दी हैं उस लकीर के अंदर हम रहते हैं तो कोई भी परिस्थिति हम पर वार नहीं करती। माया का कैसा भी रूप हमसे हार मान लेता है। तो आगे बाबा कहते, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। तो कोई भी परिस्थिति आती है, पेपर आता है, उस पेपर को पार करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा से शक्तियां जो मिली हैं उन शक्तियों का यूज करना, बाबा की याद में रहकर बाबा से टचिंग लेना। बाबा कहते, दृढ़ निश्चय हो तो हर कार्य हुआ पड़ा है। एक बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय।
तो जब निश्चय की ढाल हमारे साथ है तो हम निश्चिंत रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे। बड़ी से बड़ी परिस्थिति राई के समान दिखाई देगी, रुई के समान अनुभव होगी, पेपर टाइगर के समान खिलौना लगेगी। तो बाबा का जो मंत्र मन मना भव, मन मना भव अर्थात एक बाबा की याद में रहना। मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई, सर्व संबंध मेरे बाबा से, सर्व प्राप्तियां बाबा से। तो बाबा से ही सब कुछ प्राप्ति करना, बाबा से ही टचिंग लेना, बाबा को ही छत्र छाया बनाकर रखना, साथी सहयोगी बनाकर हर कार्य करना। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी कार्य असहज नहीं होगा, सब सहज होगा, सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन में बाबा कहते, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती। स्वमान अर्थात स्वयं का मान, कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों द्वारा बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म कराती हूँ। एक सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं दाता आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। कोई भी श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ तो बाबा ने कह दिया है अपमान की फीलिंग नहीं होगी। जब देह भान में आते हो तो अपमान की फीलिंग आती है, मैंपन में आते हो, अहंकार में आते हो, अभिमान में आते हो तो अपमान की फीलिंग होती है। पर जब स्वमान की सीट पर सेट हो जाते हो तो अपमान से उपराम हो जाते हो, मान मिलने लगता है, क्योंकि तुम सबको मान देने लगते हो। एक पिता परमात्मा से संबंध होता है और सर्व आत्माओं से भाई का संबंध होता है। तो सर्व के प्रति रिगार्ड की भावना होती है, शुभ भावना होती है। तो कोई का अपमान जब हम नहीं करेंगे तो हमें भी अपमान कोई नहीं करेगा। तो बाबा कहते, स्वमान की सीट पर सेट रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अपमान की फीलिंग से सदा परे रहती हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती है, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न किया बाबा ने, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकारता, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लग जाता है क्या? बाबा कहते, राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है, बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है।
धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।